ओके अच्छा जी, टुडे वी विल डिस्कस बाइनरी एडिशन, देन फ्रैक्शन इन बाइनरी, देन टूज कम्प्लीमेंट एंड देन एक्सेस नोटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो कि डेसिमल के अंदर जब हम लोग एडिशन करते हैं, लेट्स से अगर आपको 1 + 1 करना है तो आंसर में क्या आएगा, आपके पास 2 आता है। अगर यही एडिशन आपको बाइनरी में करनी है, 1 + 1 करेंगे बाइनरी में, जो 2 आएगा वो बाइनरी के एडिशन में कंसीडर नहीं किया जाता। जब भी कोई भी नंबर बाइनरी एडिशन में बाइनरी की रेंज से बाहर जाएगा, क्योंकि बाइनरी 0 को अगर हम देखें तो 0 की बाइनरी क्या होती है, 0 होती है। 1 की बाइनरी क्या होती है आपकी, 1 है। लेकिन बाइनरी की नंबर रेंज क्या है, 2 तक है, यानी कि 0 से लेकर 1 तक। तो अगर कोई नंबर 1 से आगे जाएगा, जैसे 2, 3, 4 आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक नंबर आ गया 1 0 1 0 और फिर 1 0 1 0। अगर हम इसको बाइनरी में ऐड करते हैं तो क्या बनेगा मेरे पास, 0 0 0 0 तो 0 ही होगा, सिंपल है। और 1 + 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 है। 1 + 1 तो आगे मेरे पास 2, लेकिन 2 हम यहाँ पे डेसिमल का नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, 2 की पहले बाइनरी निकालेंगे। 2 की बाइनरी क्या होती है जी, अगर किसी को नहीं पता तो वो उसका एलसीएम निकाल सकता है। 2 1 = 2, रिमेनिंग क्या बचता है इसका 0। तो 2 की बाइनरी क्या होती है, 1 और 0। तो 1 और 0 का क्या लगेगा, यहाँ पे 0 लगेगा, 1 आपका ऊपर कैरी चला जाएगा। तो 1 × 0 क्या आ जाएगा फिर आपके पास, फिर अगेन 1 आ जाएगा। फिर 1 × 1 क्या होता है आपके पास, 2 है। तो अगेन 2 की बाइनरी क्या होगी आपकी, 1 0। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 0। तो कोई मुश्किल है इसके अंदर, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। बाइनरी एडिशन आपने किस तरह से फाउंड करें, कोई भी नंबर आता है आपने सिंपल उसको क्या करना है, बाइनरी में पहले कन्वर्ट करना है, देन उसका आपने आंसर वहाँ पे लिख देना है। कोई भी नंबर अगर 2 डिजिट में आ जाता है, जैसे 2 की बाइनरी 1 0 आई है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, 0 लिखेंगे और 1 अपना आगे आप कैरी जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे। लेट्स से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास आगे जी 1 0 1 और देन 1 0 1। अब अगर पहले मैं इसकी बाइनरी देखें, ये डेसिमल में कौन सा नंबर है, 1 0 1 किसकी बाइनरी होती है, 5 की बाइनरी है, ठीक है। आप इसका एलसीएम करके भी देख सकते हैं। तो अगर ये भी मेरे पास 5 है और ये भी मेरे पास 5 है, तो 5 और 5 अगर हम प्लस करें तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए ना, 10 की बाइनरी आनी चाहिए यहाँ पे। तो इसको हम करके देख लेते हैं। तो 1 × 1 क्या होता है मेरे पास, 2। 2 की बाइनरी क्या होती है, 1 और 0। तो क्या लगेगा उसका, 0 आ जाएगा, 1 आपका कैरी चला जाएगा। तो 1 × 0 फिर अगेन 1 आ जाएगा। तो 1 और 1 क्या होता है हमारे पास, 2। तो 2 की बाइनरी क्या होती है, 1 और 0। तो 10 की बाइनरी क्या आ गई मेरे पास, 1 0 1 0। तो जब हम 10 की बाइनरी निकालते हैं तो हमारे पास यही आ रही होती है, 1 0 और 1 0। बल्कि मैंने ऊपर ये 10 की बाइनरी के साथ ही आपको पहले प्लस करके दिखाता, ये 20 की बाइनरी है। तो 1 0 1 0 किसकी बाइनरी है। इसी तरह से अगर आपने माइनस करना है तो माइनस के लिए भी हम यही करेंगे कि 1 अगर हम इसी को माइनस कर देते हैं, लेट्स से अगर हम इसको माइनस कर दें तो देन हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 में से अगर हम 1 को माइनस करें तो क्या आता है, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 0 0 - 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा ओबियसली, अगेन 0। और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ओबियसली। तो 5 में से 5 जब माइनस हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा ना। तो बाइनरी में भी जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या बच गया, 0 बच जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्रैक्शन इन बाइनरी। देखिए फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है आपके पास उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर यही पॉइंट आपका डेसिमल में हो, लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास आता है 10.5, ठीक है, 10.5 आ जाता है। डेसिमल नंबर्स के अंदर अगर ये पॉइंट आए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्रैक्शन पॉइंट बोलते हैं या डेसिमल पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अगर यही पॉइंट आपका बाइनरी नंबर के अंदर आ जाए तो इसको हम बोलेंगे रेडिक्स पॉइंट। क्योंकि आपका जो मॉड्यूल नंबर 24 है, इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है 24.1, उसका नाम भी यही है, रेडिक्स पॉइंट। तो इसको रेडिक्स पॉइंट ही बोलते हैं। लेट्स से अगर आपके पास कोई बाइनरी नंबर आ जाता है 1 0 0 1 0 0 1 डॉट 0 0 1। अब अगर ये बाइनरी नंबर सिस्टम के साथ अगर डॉट आ गया आपका, तो इस डॉट को क्या बोलेंगे हम लोग, ये रेडिक्स पॉइंट आ जाता है। तो अगर आपके पास रेडिक्स पॉइंट नोटेशन के अंदर कोई बाइनरी नंबर आ जाए, उसको आपने डेसिमल में जो है वो किस तरह से आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर के अंदर। तो वेरी सिंपल है, इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। जो पॉइंट से पहली है वैल्यू, इसको हम क्या करेंगे, हम पहले कैसे करते हैं, पावर मेथड के थ्रू किस तरह से करते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं।
ईच बिट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो इसी तरह से आपने पॉइंट वाली वैल्यूज़ को भी इंक्लूड करते हुए 1 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई 2, पूरी बाइनरी को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 से लिख लेना है। लेकिन पावर मेथड लगाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपका रेडिक्स पॉइंट है इससे पहले आपने 0 की जो पावर है वो स्टार्ट कर लेनी है आपने, ठीक है। जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ हैं वो हमारी नेगेटिव में पावर चली जाएगी सारी की सारी। तो पॉइंट से पहले क्या आएगा, लेट्स से अगर यहाँ से स्टार्ट करें हम तो 0 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 तक चला जाएगा ये। लेकिन 0 से पीछे क्या आता है, 0 से पीछे जाएँ तो -1 -2 -3, तो पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनकी जो पावर है वो किस में आएगी, आपकी माइनस में चली जाएगी। तो जब माइनस में करके फिर हम उसी तरह से पावर को कैलकुलेट करेंगे और आपका जो आंसर है वो डेसिमल वैल्यूज़ के अंदर जो है वो निकल आएगा। इसी तरह आप फ्रैक्शन के अंदर भी एडिशन अगर करनी है तो एज इट इज़ होगी, जैसे हमने पहले किया नॉर्मली। तो अगर यहाँ पे मेरे पास लेट्स से फ्रैक्शन भी होती, यहाँ पे अगर हम डॉट लगा देते, इस पर डॉट लगाते, तो यहाँ पे फिर क्या होना था, 0 × 0 क्या आया था 0, 1 × 1 क्या आया था मेरे पास 2 आया था ना। तो 2 की वैल्यूज़ क्या बनती है 1 और 0। लेकिन यहाँ पे देखें 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रैक्शन के अंदर आप इस तरह से क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, चाहे वो माइनस है तो इसी तरीके से फिर हम उसको फॉलो कर रहे होंगे। पहले 2 डिजिट छोड़ के जी पहले उनके देखें ऊपर पॉइंट किसके बाद है, 2 वैल्यूज़ के बाद है ना। उनके स्टार्ट में जो भी वैल्यू आती जाएगी वो तो आनी है, लेकिन जो पॉइंट आएगा वो आपका 2 वैल्यूज़ के बाद आएगा पॉइंट। सर अगर 3 पॉइंट के बाद हो तो फिर 3 वैल्यूज़ के बाद आएगा ऑब्वियसली, बिल्कुल। अगर 3 पॉइंट आते हैं, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ हैं तो आपका किस में आएगा पॉइंट, 3 वैल्यूज़ तक पॉइंट आएगा। ऑब्वियसली आप सिंपल ऊपर से प्लस करते आएंगे, जहाँ पे आपका पॉइंट आ रहा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट भी ऐड कर देंगे तो वो आपका आंसर निकल आएगा। इसी तरह से 2's कम्प्लीमेंट भी होता है जी। 2's कम्प्लीमेंट क्यों यूज़ करते हैं, ये भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के, सिस्टम के अंदर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो 2's कम्प्लीमेंट स्पेशली यूज़ किया जाता है नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, फाइंड आउट करने के लिए 2's कम्प्लीमेंट का सबसे पहले हम निकालते हैं 1's कम्प्लीमेंट। 1's कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, आपके पास कोई भी बाइनरी नंबर आ गया, लेट्स से 101, तो उसको सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 1's कम्प्लीमेंट निकालेंगे। 1's कम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, कोई भी बाइनरी अगर आपके पास आई है सबसे पहले आपने सारी बाइनरी की बिट्स को रिवर्ट कर देना है। अगर 1 है तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, 0 में, 0 है तो 1, 1 है तो 0। तो लेट्स से हमारे पास बाइनरी आ गई थी एक 101 की आ गई, ठीक है, एक 1 आ गया 101। इसका 1's कम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, 1 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 0 में, 0 को 1 में और फिर 1 को अगेन 0 में। तो ये मेरे पास पहला स्टेप क्या निकल आता है, 1's कम्प्लीमेंट निकल आता है। अब इसका 2's कम्प्लीमेंट कैसे निकालना है कि जो आपके पास लेटेस्ट नंबर बनता है रिवर्ट करने के बाद, इसके अंदर आपको क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो 1 ऐड करने के बाद जो नई इक्वेशन बनेगी, जो नई वैल्यू बनेगी वो हमारे पास क्या होगा, उस नंबर का 2's कम्प्लीमेंट निकल आएगा, ठीक है। ये मैंने जो 101 लिया था ये मैंने पॉजिटिव का 5 लिया है। तो जो अब हम 2's कम्प्लीमेंट करके इसका आंसर निकालेंगे वो मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव का क्या निकल आएगा, 5 निकल आएगा। यानी कि नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उस नंबर का क्या करना पड़ता है, 2's कम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो अब जो मेरे पास ये लेटेस्ट वैल्यू आई है इसके अंदर अगर हम 1 ऐड कर दें तो मेरे पास क्या आंसर बनेगा, 01 1 आ जाएगा, फिर 1 का फिर अगेन 1 आ जाएगा और 0 का 0, यानी कि 011 आ जाएगा। लेकिन 011 अगर आप एक्चुअल में डेसिमल की बाइनरी देखें वो किसकी बनती है, 3 की बनती है। लेकिन हमने क्या निकाला है इसमें, 2's कम्प्लीमेंट। तो 2's कम्प्लीमेंट में 011 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका -5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअल में कोई और बाइनरी हो सकती है किसी और डेसिमल नंबर की, लेकिन 2's कम्प्लीमेंट में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -5 को। तो जो 2's कम्प्लीमेंट होता है वो आपका नेगेटिव नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से आप 2's कम्प्लीमेंट में एडिशन भी कर सकते हैं, जैसे हमने बाइनरी में एडिशन की है। इसके बाद आती है जी एक्सेस नोटेशन एंड एक्सेस 4 नोटेशन। एक्सेस नोटेशन में क्या होता है, 2 तरह की होती हैं, एक्सेस 4 नोटेशन एंड एक्सेस 8 नोटेशन। एक्सेस 4 और 8 में क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पे सबसे पहले ना इंटीजर रिप्रेजेंटेशन इन एक्सेस नोटेशन के पॉइंट्स बताए हुए कुछ, और इन पॉइंट्स के अंदर एक वैल्यू बताई हुई है कि एक्सेस 4 को 4 क्यों बोलते हैं और एक्सेस 8 को एक्सेस 8 नोटेशन क्यों बोलते हैं। क्योंकि जो एक्सेस नोटेशन है ना, इसकी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो सबसे स्टार्टिंग वाली बिट है वो क्या होनी चाहिए, वो 1 हो, बाकी फॉलोइंग 0 सारे के होने चाहिए, उसके फॉलोइंग बिट सारी की सारी की होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो वहाँ से जो वैल्यू है वो क्या स्टार्ट होगी, 0, और 0 के बाद ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो पॉजिटिव नंबर होंगे,
और 0 से नीचे जितनी वैल्यूज आएंगी वो सारी क्या होंगी, आपकी नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमारे पास है जी एक्सेस 4 नोटेशन। तो इसको एक्सेस 4 क्यों बोलते हैं ये भी मैं इंशाल्लाह बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एक्सेस 4 नोटेशन का टेबल बनाना है तो उसमें सबसे पहले आपको 3 बिट्स की रेंज की बाइनरी लिखनी पड़ेगी सारी बैकवर्ड काउंटिंग में। तो हम क्या करेंगे, अगर आप बुक में टेबल भी देखें तो एक्सेस 4 नोटेशन का एक टेबल बना हुआ है और बाइनरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 0 0, नीचे से देखें बॉटम से अगर आप देखें तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0, यानी कि 0 से लेकर 7 तक आपकी ये बाइनरी लिखी हुई है 3 बिट के। 3 बिट की रेंज क्या होती है, 2 की पावर अगर हम 3 करें तो क्या आता है, 8 आता है। 2 की पावर 3 क्या, 8 है। तो 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये 7 तक। तो 3 बिट की जो बाइनरी का पैटर्न बनता है वो क्या बनता है आपका, 0 से लेकर 7 तक बनता है। तो हमने 0 से लेकर 7 तक क्या करनी है, काउंटिंग को लिख लेना है। अब अगर आप 0 से जब 7 तक बाइनरी काउंटिंग लिख लेंगे तो इसमें आप वो वाला रूल अप्लाई करें कि 0 कहाँ से स्टार्ट होगा। इस नंबर सिस्टम में 0 कहाँ से स्टार्ट करना है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है वो आपकी क्या होगी, 1 होगी, और फॉलोइंग 0 जो है, फॉलोइंग जो बिट्स हैं वो सारी क्या होंगी, आपकी 0 होंगी। तो अगर आप इस बाइनरी पैटर्न में देखें कि ऐसा कहाँ पे है, तो ये बनता है आपके पास 4th पे जाके 1 0 0 आ रहा है। 1 0 0 किसकी बाइनरी होती है, 4 की बाइनरी होती है। तो दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस 4 नोटेशन बोलते हैं। तो 1 0 0 पे हम क्या लगा देंगे, 0, और 0 से ऊपर क्या आएगा, 1 2 3, और उसके बाद 0 से नीचे क्या है, -1 -2 -3 -4। तो ये आपकी बन जाती है एक्सेस 4 नोटेशन। तो जब भी कभी आपको लेट्स सपोज अगर MCQs में पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि ये नंबर है तो इसकी एक्सेस, ये बाइनरी नंबर है, इसकी एक्सेस 4 के अंदर क्या वैल्यू होगी, हो सकता है वो आपके डेसिमल में कोई और नंबर हो, एक्सेस 8 नोटेशन में कोई और नंबर हो, 2's कम्प्लीमेंट में कोई और नंबर हो, लेकिन जो नंबर सिस्टम में आपको पूछा जाएगा आपने उसी नंबर सिस्टम की टेक्निक को फॉलो करते हुए अपना क्या बताना, आपने आंसर बताना है। इसी तरह एक्सेस 8 नोटेशन को देखें तो एक्सेस 8 नोटेशन के लिए हमने क्या करना है, 4 बिट का पैटर्न लिखना है। ऊपर भी टेबल दिया हुआ है इसका एक्सेस 8 का। तो 2 की पावर अगर आप 4 सेट करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 16 आता है। तो 16 का मतलब क्या है, 0 से लेकर 15 तक। तो जिस तरह हमने एक्सेस 4 के अंदर 3 बिट का पैटर्न लिखा था 0 से लेकर 7 तक, एक्सेस 8 नोटेशन के लिए क्या करेंगे, 0 से लेकर 15 तक का क्या करना है, पैटर्न लिखना है, और इसको भी आपने बैकवर्ड लिखना है। फिर यहाँ पर भी 0 हमने कहाँ पे पॉइंट आउट करना है, जहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगी, आपकी 1 होगी, एंड फॉलोइंग 0 क्या होंगे सारे के सारे, यानी कि फॉलोइंग बिट्स क्या होंगी, आपकी 0 होंगी। तो वो आपको मिलता है 8 पे जाके, यानी कि अगर आप 1 0 0 0 की जो बाइनरी है ना, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 8 बनता ही है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस 8 नोटेशन बोलते हैं। हमने जो एक्सेस 4 के अंदर जहाँ पे 0 स्टार्ट किया था वो था 1 0 0 3 बिट में, उसको बाइनरी में क्या बोलते हैं, बाइनरी 1 0 0 है, और डेसिमल में क्या होगा, वो 4 होगा, इसलिए उसको एक्सेस 4 बोलते हैं। एक्सेस 8 के अंदर 0 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 0 0 0 से, तो वो हमारे पास डेसिमल में क्या बनता है, 8 बनता है। लेट्स वाइज इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस 8 नोटेशन बोलते हैं। तो 0 से लेकर 15 तक वाले काउंटिंग लिखेंगे। 1 0 0 0 0 से हम 0 स्टार्ट करेंगे, और 0 से ऊपर जितने भी नंबर हैं वो सारे कहाँ पे जाएंगे, पॉजिटिव में जाएंगे, 0 1 2 3 और ये 7 तक जाएंगे। उसके बाद 0 से बैक आ जाए अगर, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, -1 -2 -3 -4। तो ये आपकी सारी क्या बन जाती है, एक्सेस 8 नोटेशन। पेज नंबर 69 पे अगर देखें तो वहाँ पर डिफरेंट नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन बताई हुई है कि लेट्स से आपके पास 3 बिट्स की बाइनरी है, और यहाँ पे 3 बिट की वैल्यूज़ लिखी हैं, 111 जो 7 होता है डेसिमल में, और एक्सेस 4 में देखें तो ये 3 है, और 2's कम्प्लीमेंट में देखें तो ये क्या है, -1 है। तो बाइनरी नंबर एक ही है, लेकिन डिफरेंट नंबर सिस्टम के अंदर उनकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। 2's कम्प्लीमेंट में कोई और नंबर हो सकता है, वो एक्सेस में कोई और नंबर हो सकता है, डेसिमल में वो कोई और नंबर हो सकता है।